हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट साथियों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में पहले सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसके पहले नंदन बोहरा सर ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। इसको लेके क्या कल की सुनवाई में क्या दिक्कतें आएंगी, क्या दिक्कत है, इसके लेके विश्वनाथ जी ने क्या ट्वीट किया, इसको देखते हैं। नंदन सिंह बोहरा की तरफ से आज रिव्यू याचिका लगाई गई है। डायरी नंबर देख सकते हैं 50857, जिसे मुझे पूर्व से डर था, जिसकी वजह से कल की सुनवाई लंबे समय के लिए टल सकती है। वह केस में कोई भी मोड़ आ सकता है जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं देश से क्षमा चाहता हूँ, मैंने अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। कहने का मतलब उनका कहना है कि भाई अभी जब रिव्यू की कल सुनवाई होने वाली थी तो इस समय नंदन बोहरा सर को रिव्यू पिटीशन लगाने की क्या ज़रूरत थी। और बात सही है भाई, 5 नवंबर के बाद भी ये सुनवाई के लिए 5 नवंबर की सुनवाई हो जाती, उसके बाद सर लगा सकते। देखिए, नंदन बोहरा सर पहले भी केस लड़े हैं और वही केस हारे थे, उन्हीं की वजह से। मतलब ये नहीं हम आरोप लगा रहे हैं, बट आप समझिए कि अगर भाई कोई चीज़ हो रही है तो उसको होने दीजिए, फिर आप लगाइए। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप मत लगाइए, सभी व्यक्ति स्वतंत्र है और केस में रिव्यू में आप लगाए, क्योंकि वो भी उत्तराखंड से हैं तो उन्होंने रिव्यू डाल दिया। अब कल की सुनवाई में क्या दिक्कतें आएंगी, देखिए। दूसरा चीज़ कहा, कल की सुनवाई होगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सीनियर भी फिक्स किए जा चुके हैं, थोड़ी देर में ब्रीफिंग भी है। दिक्कत इस बात की है कि सुनवाई की एक दिन पहले ही यह रिव्यू क्यों लगाई गई। जब आर्डर आता तो सभी पर लागू हो जाता, और फिर भी ज़रूरत क्या थी, फिर बीच में ज़रूरत क्या थी। इस बात सही है कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने रिव्यू कल ही लगाया। इसके पहले भी लगा सकते हैं, इसके बाद में भी लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो हैं। अब देखा, हम ये नहीं कहेंगे नंदन बोहरा सर विरोधी हैं, लेकिन नंदन बोहरा सर भी बहुत तरह से प्रयास किए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब ये तो भाई मामला समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेके भी सभी को परेशानी हो सकती है क्या, मतलब अभी तक परेशानी की बात नहीं है। इन्होंने अपनी तरह से भी रिव्यू लगा दिया है, लेकिन कल की सुनवाई में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ, क्योंकि उनकी सुनवाई हुई नहीं है, इन्होंने सिर्फ फाइल किया है, तो इसको लेके थोड़ा सा दिक्कतें का बार बार विश्वनाथ सर ने किया। उन्होंने दूसरा चीज़ क्या है, उत्तराखंड, पंजाब, बंगाल, 3 राज्यों को नवीन एमए आज कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस BR गवई की कोर्ट में मेंशन किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 5 नवंबर को 5 राज्यों एमए के सहित कुल 9 राज्यों की, अब देखें 9 राज्य की एमए कल सुनी जाएगी। आप सोच सकती है याचिकों की ये साख सुना, मतलब 5 राज्य नहीं, अब 9 राज्य सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो विश्वास कीजिए, कर्मा में इतिहास लिखता है और लिखेगा भी। विरोधी भी कर्मा लिख रहे हैं, वे भी वही काटेंगे जो आज हम वही बो रहे हैं। हर हार मानो, कहने का मतलब उनका कहना है कि भाई विरोधी हमारे क्या पता क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर कल की सुनवाई हमारे लिए अहम है। 9 स्टेट मतलब 9 राज्य एक अहम राज्य होते हैं जिसमें इसके लगाए गए हैं। इसको लेके कल की सुनवाई है, कल बहुत बड़ी सुनवाई है। और 9 राज्य, अभी तक 5 राज्य थे जिनको अंतरिम रिलीफ मिली थी, इसी बीच 3 राज्य और आ गए, तो 5 राज्य 8 राज्य हुए, लेकिन एक और नया राज्य जुड़ गया, तो 9 राज्य हैं। 9 राज्यों की सुनवाई कल होनी है। इसको लेके अब देखो, कुछ और भी लोग हैं जो अलग अलग से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सुनवाई में हमें अंतरिम राहत मिल रही है और उन्हीं की बेंच में सुना जा रहा है, जस्टिस गवई की बेंच में, और कल सभी को स्पेशल बेंच ग्रांट किया गया है, स्पेशल बेंच बनाया गया है सुनवाई के लिए, तो कल की सुनवाई सबके लिए अहम है और सबके लिए बहुत बड़ी सुनवाई होगी। दूसरी चीज़ कहा गया है कि इस सुनवाई से और भी आगे क्या दिक्कतें, क्योंकि जो कल की सुनवाई है उसमें इन्होंने कहा कि भाई ये इनको रिव्यू लगाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, नंदन सर बोहरा ने क्या सोच के ऐसा किया, अभी ये मामला समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कल की सुनवाई में उसे जहाँ तक है ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं होगा, क्योंकि कल की सुनवाई फिक्स हुई है और उन्होंने रिव्यू आज लगाया है। तो ये बस मैटर है क्यों लगाया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको कल की, क्योंकि कल की अपडेट है, कल की चीज़ें ज़्यादातर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और इन्होंने क्या कहा है कि भाई हमारे पास फंड पर्याप्त हो चुके हैं, जैसे कि बात था 12 से 15 लाख अकाउंट में हो चुके हैं, और भी विद्यार्थी लगातार इनको फंडिंग कर रहे हैं, तो भी बहुत सही चल रहा है। दूसरा चीज़ है, हमारे क्षमा मांगने का मतलब यह नहीं कि हम केस लड़ना छोड़ दिए हैं, हम लड़ेंगे अंतिम सांस तक। क्षमा इसलिए मांग रहे हैं कि कल रिलीफ मिलने वाली थी, अब उस पर ग्रहण लग गया है। कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब है कल की क्या पता सुनवाई अब क्या होगी। अभी तक लग रहा था हम पॉजिटिव वे में चल रहे थे, लेकिन कल हो सकता है कुछ भाई और दिक्कतें बढ़ सके, क्योंकि लेकिन हमारे जो एडवोकेट हैं
मनदीप कालरा जी, उन्होंने पूरी जी जान से कोशिश की है, पूरा हर तरह से संभव कोशिश की है और कल हो सकता है सभी को देखने को अच्छा रिजल्ट मिले। अब कल की ही सुनवाई पे स्पष्ट होगा, लेकिन कहीं न कहीं इसी बीच आप देखेंगे कि हमारे इसी बीच में बहुत सारे लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ सही नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे नंदन बोहरा सर को हम कभी बुराई नहीं कर रहे हैं और ना उनसे कहेंगे कि उन्होंने कोशिश हर तरह से की है, लेकिन उनके बीच अगर उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाया है या रिव्यू दायर किया है तो उसके पीछे कुछ वजह होगी। लेकिन भाई कल, लेकिन ये हो सकता था, हम जैसे कहते ना कि कल की सुनवाई रुक जाते, कल के बाद वो कर सकते थे, या क्योंकि कल का रिजल्ट देखने के बाद भी वो नई मतलब रिव्यू दोबारा लगा सकते थे। अब देखिए, अब तो कल के ही बाद ये चीज़ें कंफर्म हो पाएंगी, लेकिन विश्वनाथ सर ने बार बार इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि भाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक है, लेकिन कल की सुनवाई हमारे लिए अहम है और इसको लेके विद्यार्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर भी उन्होंने थोड़ा आगाह किया है कि देखिए ऐसा हो रहा है, ताकि आपको भी मालूम हो सके कि हो क्या रहा है। और दूसरी चीज़ देखेंगे कि बहुत और भी अन्य ऐसे राज्य हैं जहाँ से हमारे लिए खतरा है। तो देखेंगे बिहार में लगातार NIS डीएड की जांच हो रही है, सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, विद्यार्थी को परेशानी है जो नौकरी में है उनको लिए। इसी बीच देखेंगे आदर्श कुमार श्रीवास्तव ने क्या कहा है, सुनवाई कल ही होगी निश्चित है, बस कोई डेट ना ले, पक्ष विपक्ष दोनों में से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना बेहतर करेंगे हमेशा की तरह। अगर वो NIS का भला चाहते हैं तो 5 को कोर्ट आकर डेट नहीं लेंगे और राहत तो हमारे लिए हमारे रिव्यू और 5 MA की मिली हो सकती है, सबको मिलेगी। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि भाई 5 नवंबर को आके कुछ ऐसा ना करें ताकि हमारी कल की कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। कहने का मतलब उनका कहना है कि भाई कल के दिन वो कुछ ना करें, जो रिव्यू लगाए हैं ठीक है, उसमें कोई डेट ना ले, कोई कुछ मेंशनिंग ना कराएं, कुछ नया करने की कोशिश ना करें। कल की सुनवाई हो जाए, उसके बाद जो करना है करें, चाहे हमारे पक्ष हो या विपक्ष के हो। अगर NIS की जीत चाहते हैं तो ये सबसे अनुरोध है, जितने भी सर अगर नंदन बोहरा सर तक ये वीडियो जाएगा तो उनको इससे भी अनुरोध करेंगे कि सर कल का वेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे लोग की भविष्य का सवाल है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फंडिंग की है, लगातार कोशिश कराई है, इसीलिए अभी तक इतनी ही अपडेट यही है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोग को पहुंच सके और नंदन बोहरा सर को भी पहुंच सके जो उन्होंने रिव्यू लगाया है। खबर है कि वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।